आज वही लोग अहिरवार समाज के यहाँ प्रसाद खा लेने से, भगवान का प्रसाद खा लेने से अगर बहिष्कार कर रहे हैं, तो हम कुशवाहा समाज के लोगों को, मध्य प्रदेश जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, उनको मैं यह सजेशन देना चाहता हूँ, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, हम लोग DNA के भाई हैं। अभी इनको 3.5% लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हम लोग उस खानदान से, सम्राट अशोक के खानदान से हैं, हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं, और वो बहिष्कार किए हैं तो अच्छा है। कुशवाहा समाज के लोगों को, OBC SC ST के समाज के लोगों को इनका ही बहिष्कार कर देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है ब्राह्मण राष्ट्र, और ब्राह्मण राष्ट्र में है ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, छुआछूत, कर्मकांड, लोग परलोक, भाग भगवान, स्वर्ग नरक, जन्म पुनर्जन्म, ये तमाम तरह की चीजें हैं। अगर हिंदू राष्ट्र रहेगा तो चेहरे पे पेशाब 3.5% लोग करते ही रहेंगे, और या अहिरवार के यहाँ प्रसाद खा लेने से समाज से बहिष्कार करते ही रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का एक झलक है। सबसे पहले सर आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन 85 चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महेंद्र कुशवाहा, प्रदेश समीक्षा प्रभारी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, उत्तर प्रदेश। जी सर, एक घटना भी मध्य प्रदेश से आई है जहां पर अहिरवार समाज द्वारा कुशवाहा समाज के लोगों को प्रसाद वितरण किया गया, जिसके बाद वहां पर जो ब्राह्मण समुदाय के जो सरपंच थे, उन्होंने वहां पर कुशवाहा समाज के लोगों का समाज से बहिष्कृत कर दिया। ये घटना काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना को आप कुशवाहा जात से आते हैं, किस तरह देखते हैं कि ऐसी घटनाएं जो 21वीं सदी है, इस 21वीं सदी में इस तरह की घटनाएं निकल के सामने आ रही हैं, कैसे देखते हैं? पहले तो हम यह बताना चाहते हैं कि आज 9 जनवरी 2025, आज के ही दिन राष्ट्रमाता फातिमा शेख, जो प्रथम शिक्षिका मुस्लिम थी, उन्होंने महिलाओं को पढ़ने के लिए बहुत ही संघर्ष किया। आज उनका जन्म जयंती है। उस समय की घटना है। कुशवाहा समाज से ही जो लोग थे, माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, दोनों लोगों को इसी समाज ने प्रताड़ित करके, इसी समाज के दबाव में इनके माता पिता ने घर से निकाल दिया था, क्योंकि ये लोग मूल निवासी बहुजन समाज को, जो आज के SC ST OBC माइनॉरिटी में है, उनको शिक्षा देने का, पढ़ने के लिए विद्यालय लोग खोले थे, तो माता फातिमा शेख ने इनको शरण दिया। आज वही लोग अहिरवार समाज के यहाँ प्रसाद खा लेने से, भगवान का प्रसाद खा लेने से अगर बहिष्कार कर रहे हैं, तो हमारे समाज को समझना होगा कि इनकी संख्या मात्र 3.5% पूरे भारत में है। इनका समाज अलग है, हमारा समाज अलग है। तो हमारे समाज के यहाँ खाना खा लिया SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, हम लोग DNA के भाई हैं, और DNA के आधार पे 3.5% के लोग इस देश के रहने वाले नहीं है, हमारे भाई नहीं है, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, तो ये हमको बहिष्कार क्या करेंगे? हमारे समाज के लोगों को चाहिए कि इनको ही बहिष्कार कर दिया जाए। अपने घर में बुलाया जाए, शादी विवाह में बुलाया जाए, किसी कार्यक्रम में बुलाया जाए, न्योता आकार न दिया जाए, बहिष्कार इनको करना चाहिए। ये क्या बहिष्कार करेंगे? तो हम कुशवाहा समाज के लोगों को, मध्य प्रदेश जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, उनको मैं यह सजेशन देना चाहता हूँ, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, हम लोग DNA के भाई हैं। अभी सिद्ध हुआ है, पहले से भी सिद्ध हुआ था। जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने आंदोलन चलाया, उसके पहले महामानव गौतम बुद्ध ने, उसमें एक ही पहचान था शूद्र, SC ST OBC माइनॉरिटी भी नहीं था, एक पहचान शूद्र था। शूद्र के आधार पर हम लोगों को गुलाम बनाया गया था। तो महामानव गौतम बुद्ध ने सभी शूद्रों को इकट्ठा किया और बहुजन बनाम अल्पजन लड़ाई लड़ी, और बहुजन लोग जीत गए, अल्पजन लोग हार गए। यही 3.5% लोग अल्पजन थे, ये हार गए। तो हमारी शासन सत्ता आई है, पहले शासक हुए, पहले राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य। हम लोग उस खानदान से हैं। अभी इनको 3.5% लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हम लोग उस खानदान से, सम्राट अशोक के खानदान से हैं, हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं, और वो बहिष्कार किए हैं तो अच्छा है। कुशवाहा समाज के लोगों को, OBC SC ST के समाज के लोगों को इनका ही बहिष्कार कर देना चाहिए। ये देखने को मिला है, जो भी आज भी सर देखने को मिला, आप भले बात बोल रहे हैं बहिष्कार कर देना चाहिए, लेकिन SC ST OBC जो भाईचारा निर्माण होना चाहिए, वो बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है कि आज भी हमारे SC ST OBC के लोग धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं? उनको अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए उस सड़क पे भी नहीं उतरते, और अपने भाइयों का ही विरोध करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तथाकथित आजादी के 77 साल बीत गए, इस देश में RSS की सरकार चलती है, और RSS के फंडे में है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे उनको विघटित किए रहो, तोड़े रहो, उनको अलग किए रहो, ताकि वो लोग जब विघटित रहेंगे, अलग रहेंगे, टुकड़े में रहेंगे, तो 3.5% लोग शासन करेंगे। आज वही तो हो रहा है। इस देश
से अंग्रेज चले गए, यह देश आजाद हो जाना चाहिए था, मगर देश कहने को आजाद हुआ, तथाकथित देश आजाद हुआ। देश के मूल निवासी आज भी निशासित किया जा रहा है उनको। आज भी पत्रकारों का हत्या की जा रही है, आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी के बड़े पैमाने हत्या की जा रही है। क्या इसीलिए देश आजाद हुआ है? सर, काफी घटनाएं देखने को मिलती हैं। कभी किसी के चेहरे पे मूत दिया जाता है, मूत विसर्जन कर दिया जाता है, कभी किसी को घोड़ी चढ़ने की वजह से उसकी पिटाई हो जाती है, कभी मूंछ रखने की वजह से पिटाई हो जाती है। वर्तमान में 21वीं सदी में ऐसी घटनाएं और फिर भी समाज नहीं सुधर रहा है, तो उसका क्या मतलब अंजाम होने वाला है भविष्य में? अगर समाज नहीं सुधरेगा तो अंजाम बहुत बड़ा होगा, लेकिन समाज सुधरेगा। समाज को सुधारने के लिए भारत में अभी आज़ादी का आंदोलन चल रहा है। आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, चौधरी विकास पटेल साहब के नेतृत्व में बहुत बड़ा आज़ादी का आंदोलन भारत में चल रहा है। समाज को सुधारने के लिए काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोग सुधरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं होता, कोई किसी के चेहरे पर पेशाब कर दे या कोई किसी को बहिष्कार कर दे। यहाँ तो बड़े पैमाने पर OBC के लोगों ने जो मरने के बाद 13वीं होती उसका बहिष्कार कर रहे हैं और वीडियो बना के डाल रहे हैं। शादी विवाह में भी 3.5% के लोगों को नहीं बुला रहे हैं, अपने समाज के लोगों से शादी विवाह करते। तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे इसका बदलाव हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में भी एक घटना घटी है। पुलिस प्रशासन के लोगों ने भी लखीमपुर खीरी में एक मौर्य जी को पकड़ के लाए और इतना थाने में पीटा कि उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद भी वहाँ के पुलिस प्रशासन के लोगों ने उनके घर पे जाके दबाव बना रहे हैं, गैंगस्टर लगा देंगे, ये तमाम तरह के ये घटनाएं चल रही हैं। RSS BJP की सरकार है और RSS BJP की सरकार में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सुरक्षित नहीं है और सुरक्षित नहीं होने की वजह से ये सारे कुछ हो रहा है। इसकी भी लड़ाई लड़ी जा रही। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और राजनीतिक में बहुजन मुक्ति पार्टी बड़े पैमाने पर समाज की लड़ाई लड़ रही है। आने वाले समय में आपको दिखेगा। सर, इसी देश में हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है और ऐसी घटनाएं जो घटती हैं जिसमें समाज से बहिष्कृत का मामला आता है या शोषण करने का मामला आता है, SC ST OBC पे शोषण किया जाता है, फिर भी जो समाज है वो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र का समर्थक करते हुए दिखाई देता है। उन OBC SC ST को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि ये घटनाएं, अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है, या तो उनको जब मुसलमान से लड़ना होता है तब हिंदू बनाया जाता है। इस घटना को कैसे देखते हैं? जो हिंदू बनाया जा रहा है हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है ब्राह्मण राष्ट्र, और ब्राह्मण राष्ट्र में है ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, छुआछूत, कर्म कारण, लोक परलोक, भाग भगवान, स्वर्ग नरक, जन्म पुनर्जन्म, ये तमाम तरह की चीजें हैं। अगर हिंदू राष्ट्र रहेगा तो चेहरे पे पेशाब 3.5% लोग करते ही रहेंगे, और या हिरवार के यहाँ प्रसाद खा लेने से समाज से बहिष्कार करते ही रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का एक झलक है। तो अभी वर्तमान में ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। RSS के लोग, BJP के लोग, कांग्रेस लोग, ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। ये लोग मनु विधान को मानते हैं। तो मनु विधान में सारे लिखे हुए हैं कि SC ST OBC को कोई भी अधिकार नहीं है। उसमें तो लिखा है शूद्र स्त्री शिक्षा नादीताम, शूद्रों को, सभी स्त्रियों को पढ़ने के अधिकार से वंचित किया जाता है, धन रखने का अधिकार से वंचित किया। कोई भी अधिकार उसमें नहीं है हिंदू राष्ट्र में। तो हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और बहुत लोगों को समझ में भी आ रहा है। और समझ में नहीं आने के एक और कारण है कि RSS भी काम कर रहा है, बड़े पैमाने पर RSS काम कर रहा है हमारे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, हिंदू बनाने के लिए। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब ही यही है गुलाम राष्ट्र, और गुलाम राष्ट्र में कोई अधिकार नहीं होता। जब आप ऐसी बातें बोलते हैं, जब हम जैसे चैनल के लोग ऐसा दिखाते हैं, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग, धर्म विरोधी ऐसे शब्दों से नवाजा जाता है, इसको किस तरह देखते हैं? ये उनका काम है भाई। जब उनको तकलीफ होगा तो चिल्लाएंगे तो ही है। ये सब बातें समाज में कहने का अधिकार उनके धर्म ग्रंथों ने नहीं दिया। मनु विधान में तो लिखा था कि SC ST OBC के लोग, शूद्र के लोग अगर अच्छी बातें बोले तो उनकी जबान काट ली जाए, अच्छी बातें सुन ले तो उनके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाए, और सवर्ण समाज को अगर आंख उठा के देख लो तो उनकी आंख में तीली गर्म करके डाल दिया जाए। ऊंचे स्थान पे अगर सवर्ण समाज के साथ, ब्राह्मण समाज के साथ या 3.5% समाज के साथ अगर ऊंचे बैठ जाए तो उनका पिछड़ा काट लिया जाता था। तो उस समय तो ये था ना, ये तो भारतीय संविधान में आज बोलने का अधिकार हम लोगों को मिला है, तब हम आज हम लोग बोल पा रहे हैं। और भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार है बोलने का, विरोध करने का, और ये हमारे बाप ने दिया है। लेकिन आप जिस मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, अभी BHU में अब घटना आई जिसमें बच्चे, जो BHU के बच्चे थे, वो चर्चा कर रहे थे, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। मनुस्मृति को तो लोग धार्मिक ग्रंथ, आप उनके धार्मिक ग्रंथों का विरोध करते हैं। हाँ, तो वहां तो पता भी लगा कि BHU में मनुस्मृति पढ़ाई जा रही है, तो उसका जब विरोध करेंगे तो भाई पुलिस प्रशासन उनकी है, RSS BJP की पुलिस प्रशासन है। उनके धर्म ग्रंथ को अगर विरोध करेंगे तो कहेंगे बस हमारे लोग तो बोलते हैं, हमारे लोग तो विषय लगा के हम लोग बोलते हैं।
तो हम लोगों को तो नहीं कुछ करते। इसलिए हम लोग संविधान के दायरे में रहकर, हम संविधान निर्माता के वंशज हम लोग हैं। हम लोग अगर करें तो हम लोग बख्शने वाले नहीं है। और हम लोग 1 जनवरी 1818 वाले भी हम लोग हैं। 500 सूरवीरों ने, 500 मूल निवासियों ने 28,000 पेशवाइयों को गाजर मूली जैसा काट डाले थे। हम लोग उस समाज के लोग हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक मिस्त्री कह रहे थे 2.5 फुट के लोग थे, और आप लोग कहते हो कि हम 28,000 लोगों को हरा दिए। तो आज भी आप लोग आरक्षण की मलाई खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग चिल्ला रहे हैं आरक्षण आरक्षण, संविधान संविधान। भाई संविधान के बदौलत ही हम लोग मलाई खा रहे हैं। संविधान में पढ़ने का मौलिक अधिकार, धन रखने का मौलिक अधिकार, शस्त्र रखने का मौलिक अधिकार, बोलने का मौलिक अधिकार क्यों दिया गया? अगर संविधान के पहले रहा होता तो क्यों दिया जाता? ये सारे मौलिक अधिकार दिए गए। और जो मलाई हम लोग खा रहे हैं, हमारे बाप ने दिया है। भारतीय संविधान ने लिख करके सारे अधिकार दिया है, लेकिन सारे अधिकार अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाए। इसके लिए भारत में भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन आजादी का आंदोलन चला रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नाम का संगठन आजादी का आंदोलन चला रहा है। राजनीतिक पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी है, जो मूल निवासी बहुजन समाज के हक हिस्सा अधिकार की बात करती है, सड़कों पर उतर के लड़ाई लड़ती है। तो ये अधिकार बहाल हम लोगों को होगा, बहुत जल्द होगा। इनकी जो 3.5% लोग हैं जो हमारे लोगों को बहिष्कार कर रहे हैं, इनको इनकी औकात समझ में आएगी। क्या संदेश देंगे SC ST OBC के लोग जो अभी भी उन्हीं के खेमे में, उन्हीं के संगठन में और उन्हीं के जाल में फंसे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या इतिहास है और क्या आगे करना है? उनको क्या संदेश देंगे? मूल निवासी बहुजन समाज को, SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज को हमें संदेश देना चाहते हैं कि भारत में आज़ादी का आंदोलन चल रहा है और भारत में आपको गुलाम बनाने का भी आंदोलन चल रहा है। तो दोस्त कौन है, दुश्मन कौन, इसको पहचानना होगा, जानना होगा। दोस्त के पाले में खड़ा होना होगा, दुश्मन के पाले से हटना होगा। तब आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपकी आने वाली पीढ़ी को हक हिस्सा अधिकार मिलेगा, मान सम्मान स्वाभिमान मिलेगा। इसलिए कि अंग्रेजों के समय में जो लड़ाई चल रही है, 1 जनवरी 1848 से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, शाक्य सैनी, माली, फूले कुशवाहा जो एक आते हैं, OBC समाज में आते हैं, इन्होंने अति शूद्र के लोगों को, जो आज के शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको पढ़ने के लिए उन्होंने आंदोलन चला, विद्यालय खोला। तो वो आंदोलन चल रहा है। तो मूल निवासी बहुजन समाज को समझना होगा कि उनके हित का आंदोलन जो है वो भी चल रहा है, और जो उनके आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने वाले हैं उनका भी आंदोलन चल रहा है। तो दोनों आंदोलन जो उनको समझ में आए वो में उनको जुड़ना चाहिए। दोस्त के साथ जुड़ना चाहिए, दुश्मन के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, दुश्मन से हटना चाहिए। तब दुश्मन कमजोर होगा और दोस्त मजबूत होगा। जिस दिन दोस्त मजबूत होगा और दुश्मन कमजोर होगा, लड़ाई आप जीतेंगे। और जिस दिन जीतेंगे, भारतीय संविधान लागू होगा और सारे अधिकार बहाल होंगे जो भारतीय संविधान में हमारे बाप ने हमको दिया हुआ है। जी साथियों, हमारे साथ थे OBC नेता महेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब ये लोग, इनको खतरा लगता है कि OBC SC ST के लोग जब जागृत हो रहे हैं, तब ये लोग षड्यंत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों को गुमराह करते हैं। साथियों, ये जो तमाम घटनाएं होती हैं, कहीं हमारे लोगों के साथ कभी देखे होंगे कि असम की जो घटना थी जिसमें महिलाओं को नग्न करके पूरे देश में घुमाया गया, चाहे MP की घटना थी जहां पर एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने की घटना थी, या बहुत सारे देश भर से घटना आती है, कभी घोड़ी पे चढ़ने की वजह से, कभी मूंछ रखने की वजह से, ऐसी तमाम घटनाएं। क्योंकि इनको पता है कि हमारे समाज के लोगों को हक और अधिकार देंगे तो ये चल के आगे कहीं ना कहीं शासक वर्ग में तब्दील होंगे। तो ये लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं, हमेशा हमारे लोगों को बेवकूफ बना के रखते हैं। साथियों, जो भी लोग हम सर के साथ जो बातचीत हुई, बातचीत दौरान सर ने जो कहा, उस पर जो आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।